नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं स्कूल वाली सवारी, पास या फेल। तो हमारी खास पेशकश जनहित में आज हम बात कर रहे हैं स्कूल वाली सवारी, पास या फेल। हर सुबह जब एक माँ या एक पिता अपने बच्चे को स्कूल वाहन में बैठाता है तो वो उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और सपने देखता है। लेकिन क्या वो जानता है कि जिस बस में उसका बच्चा बैठा है वो खुद एक हादसे को दावत दे रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के वाहन अब बच्चों के लिए सुरक्षित यातायात नहीं बल्कि चलती फिरती मुसीबत बन चुके हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर, ब्रेक खराब, टायर घिसे हुए और ड्राइवरों के पास लाइसेंस तक नहीं। लेकिन स्कूल प्रशासन और परिवहन विभाग दोनों ही अनजान बने हुए हैं। हमारे कैमरे ने जमीनी हकीकत को कैद किया। ऐसी तमाम तस्वीरें देखने को मिली जहां खटारा स्कूल वैनें जो हर दिन मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर किसका इंतजार किया जा रहा है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि ये खटारा बसें जिनमें ना ब्रेक सही है ना इमरजेंसी गेट है, हर दिन हमारे बच्चों को खतरे में डाल रही हैं। आरटीओ के पास फिटनेस सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी है, लेकिन या तो जांच होती नहीं है और अगर जांच होती है तो सिर्फ कागजों तक ही जांच रह जाती है। आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए पूछिए सवाल, स्कूलों से सवाल पूछिए कि क्या आप उन स्कूलों से पूछिए जिन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि क्या आपके स्कूल के जो वाहन है वो फिट है, उनकी फिटनेस ठीक है, उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक है। प्रशासन से पूछिए सवाल कि स्कूल वाहनों की आखिर जांच क्यों नहीं होती है। और हम भी पूछेंगे आपके साथ, और तब तक पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। सवाल उठाते रहेंगे और आपके सवाल के लिए हम आवाज भी बनेंगे। अगर आपके स्कूल में भी कोई खटारा गाड़ी चल रही है, आपके बच्चे जिसमें पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में कोई खटारा गाड़ी अगर चल रही है तो हमें भेजिए उन तस्वीरों को, उन वीडियो को, और हमें जानकारी साझा करिए। हम आपकी आवाज बनेंगे। हम उन स्कूलों की जो ऐसी वाहनों की दुर्दशा है उसके लिए आवाज उठाएंगे। आज हम आपको कुछ जिलों की स्थिति से अवगत कराएंगे कि आखिर जिलों की स्थिति है क्या। कई जिलों की स्थिति ऐसी है जो जहां पर स्कूल वाहन बिल्कुल अनफिट है। आरटीओ विभाग या तो कार्रवाई नहीं करता, अगर कार्रवाई करता है तो कुछ एक वाहनों पर कार्रवाई हो जाती है, सीज कर दिए जाते हैं। लेकिन जो मानक है उन मानकों के अनुरूप ये वाहन, स्कूल वाहन पाए नहीं जाते हैं। इसलिए सवाल खड़े हो जाते हैं। संजय तिवारी जी आरटीओ लखनऊ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय तिवारी जी, के न्यूज के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। सर, एक अहम विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। स्कूल वाहनों, स्कूलों में जो वाहन चल रहे हैं वो अनफिट वाहन चल रहे हैं। तमाम शिकायतें हैं जो मानक के विपरीत वाहन हैं, जो मानक बनाए गए हैं स्कूल वाहनों के लिए उन मानकों के विपरीत वाहन चल रहे हैं। तो इस मुद्दे पर जब हमारी टीम ने अलग अलग जिलों के रियलिटी चेक हमारी टीम ने किया तो तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, वाहन अनफिट हैं, ई रिक्शे पे बच्चे ढोए जा रहे हैं, जो स्कूल के लिए जो वैन है वो जर्जर स्थिति में है, वहां पर ना कोई जो नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर इन स्कूल के वाहनों के लिए नियम क्या है। संजय तिवारी जी के लिए सबसे पहले तो नियम ये है जी कि जो भी स्कूल वाहन होंगे वो पीले रंग से रंगी होंगी। उन वाहनों के आगे और पीछे स्कूल का नाम लिखा होगा। दूसरी चीज ये है कि उसमें इमरजेंसी गेट होगा। वो इमरजेंसी गेट दोनों ही तरफ खुलेंगे, अंदर और बाहर, जिससे कभी किसी आकस्मिकता में बच्चे मतलब बाहर निकल पाए। इसके अलावा उसमें जो है किसी भी वाहन में प्रेशर हार नहीं होगा, फर्स्ट एड बॉक्स होगा, बच्चों मतलब व्हीकल लोकेशन डिवाइस लगे होंगे, कैमरे लगे होंगे। ये सब सारे जो है बेसिक मानक हैं जो सारे स्कूल बसों में होने चाहिए। दूसरी चीज, इसके अलावा उन वाहनों की फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ड्राइवर का लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, उसका परमिट वैलिड होना चाहिए। ये किसी भी स्कूल बस के लिए ये सब अनिवार्य चीजें हैं। जी
लेकिन संजय तिवारी जी, हमारे रियलिटी चेक में तमाम जिलों की रियलिटी चेक किया है। अब हमने लखीमपुर, सीतापुर, हमीरपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, इन जिलों का जब हमने रियलिटी चेक किया, यहाँ पर जो आरटीओ प्रशासन है उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। सैकड़ों की संख्या में बसें हैं या वाहन हैं, उनको वो अनफिट पाए गए हैं, वो मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। दर्जनों वाहन तो सीज किए गए हैं। तो आखिर ये लापरवाही लगातार की जा रही है। हर साल सरकार जो है नियम बनाती है इन वाहनों के लिए, हर शिक्षा सत्र से पहले तमाम नियम बनाए जाते हैं, स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी होती हैं, लेकिन स्कूल जो हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। स्कूल जो है वो गाइडलाइन पालन नहीं करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, अभी तो जो 1 तारीख से लेकर के शासन के निर्देश पे स्कूल वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, जैसा कि आपने ही बताया जी कि सभी जिलों में भयंकर कठोर अभियान चल रहा है, जिसमें लखनऊ मंडल में ही कम से कम 70 से 80 स्कूल वाहन बिना फिटनेस में या परमिट नहीं होने पे या मानकों के पूरे न होने के नाते उनको सीज किया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं। एक्चुअल में सबसे बड़ी इसमें ये दिक्कत आती है कि स्कूल प्रबंधन का जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना सहयोग नहीं मिलता। कई बार स्कूल प्रबंधन को अपनी वाहनों को फिटनेस कराने के लिए या मानकों को पूरी करने के लिए नोटिसें भेजी जाती हैं, लेकिन नोटिसों के बावजूद उनके द्वारा वो कार्रवाई नहीं होती। तो हम लोगों का बस प्रयास ये है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से उनकी सूची प्रकाशित कराएं, जिलाधिकारियों की सूची भेजें, जिससे कि उन वाहनों उन स्कूलों की मान्यता को या तो निलंबित कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए जो अपने यहाँ बिना फिटनेस वाहनों का संचालन करा रहे हैं। और ये सब हम लोगों के प्रयास चल रहे हैं और हम लोग समझते हैं कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा मेरी अभिभावकों से भी ये अनुरोध है, अपील है कि जब भी अपने बच्चों को किसी भी स्कूल वाहन में भेजें तो कृपया एक बार उनका जो है, अब तो पोर्टल भी उपलब्ध है, वाहन पोर्टल पे उपलब्ध है, उसकी फिटनेस और परमिट को चेक कर लें कि उसकी फिटनेस वैलिड है कि नहीं, उसका परमिट वैलिड है कि नहीं, ड्राइवर का लाइसेंस है कि नहीं। तो मैं अभिभावकों से भी अपील करूंगा, उनका भी थोड़ा सा सहयोग हम लोगों को चाहिए, जिससे कि हम कम से कम उनके बच्चों को अच्छी बसों में यात्रा करा सकें। निश्चित रूप से जो ये बातें कही आपने संजय तिवारी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। लेकिन सर होता क्या है, जैसे आपने कहा कि अभी कुछ दिनों तक ये अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभियान चलाया जाता है, बहुत सारे वाहन पकड़े जाते हैं, उन पर जुर्माना होता है और कुछ दिन के बाद ऐसे वाहन फिर धड़ल्ले से रोड पर दिखाई देने लगते हैं। उसके अलावा जब जांच खत्म हो जाती है फिर तमाम ऐसे वाहन फिर सड़कों पर आ जाते हैं। समय समय पर जांच न होना इसका प्रमुख कारण है, या इन जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं या स्कूल के संचालक हैं वो उनकी कहीं ना कहीं सांठ-गांठ हो जाती है। ऐसे वाहन जब जांच होती है, सीज होती है और वाहन सीज होते हैं और जुर्माना होने के बाद फिर वो रोड पर आ जाते हैं और जैसे जो खामियां थी उन खामियां वैसे ही बनी रहती हैं, खामियों के साथ फिर से आ जाते हैं और फिर से स्कूल से अटैच हो जाते हैं। स्कूल प्रबंधन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उनके स्कूल के पहली बार बच्चे हैं, जिम्मेदारी बनती है, उनके वाहन है, हम नोटिस भेजते हैं, हम उनकी गाड़ियों में चालान करते हैं, बंद करते हैं। तो उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो बसों को मानक के अनुसार जो है वो करा करके फिटनेस लेकर के ही चले। जहाँ तक हमारे विभाग की बात है तो ये अभियान तो जैसे अभी चूंकि स्कूल 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद तो इस नाते अभियान चला। इसके अलावा ये लगातार चेकिंग चलती है और आगे भी ये चलती रहेगी और हम आपके माध्यम से इंश्योर करेंगे कि परिवहन विभाग किसी भी स्थिति में अवैध वाहनों को, अवैध स्कूली वाहनों को नहीं चलने देगा। और साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन से भी अपील करते हैं और आपके माध्यम से और सभी अभिभावकों से भी अपील करते हैं कि अपने बच्चों को उन्हीं वाहनों में भेजें जिनकी फिटनेस वैलिड हो, ड्राइवर का लाइसेंस वैलिड हो, जिनके पास परमिट हो, जो मानक को पूरे करते हो। सर एक और अहम सवाल आपसे, उसके बाद हम आपसे आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। सर जिस तरीके से आपने जो मानक बताए हैं, बसों के लिए मानक बताए हैं और अन्य वाहन जो है उनके लिए मानक बताए हैं, उन मानकों को तो जो वास्तविक जो बस वाले हैं या वाहन वाले हैं वो तो नहीं मानते हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम आज की डेट में तमाम स्कूल ऐसे हैं जहां ई रिक्शा धड़ल्ले से बच्चों को बिठाकर और एक ई रिक्शा पर 10-10, 12-12 बच्चे बिल्कुल जान से बच्चों के खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम ऐसे स्कूल हैं, तो उन पर क्या इन ई रिक्शों को वैध माना जाता है? ये ई रिक्शे धड़ल्ले से स्कूलों में अटैच भी हैं और बच्चों को लाते और ले जाते हैं, ये बड़े हादसे को दावत देते साफ तौर पर नजर आते हैं। देखिए सर, मैं ई रिक्शा के खिलाफ भी ये अभियान चलेगा। अगर कोई
इस तरह के ई रिक्शा से स्कूल के बच्चे जा रहे हैं जिनकी फिटनेस नहीं है, जो या बच्चों को असुरक्षित रूप से ले जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अब सर एक आखिरी सवाल आपसे, अभी आपने जैसा कि अभिभावकों से कहा कि अभिभावकों को भी सोचना चाहिए, जिन स्कूलों में एडमिशन कराने वो जाते हैं तो उन स्कूलों में तमाम इन व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल में, अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी है जब स्कूलों में वो एडमिशन कराने जाते हैं? अभिभावकों के लिए एक आपके माध्यम से क्या संदेश हो सकता है? अपील करूंगा, संदेश दूंगा, जी। मेरा ये अनुरोध भी है कि जब भी जिस भी वाहन से अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो सबसे पहले अगर वो हमारे वाहन पोर्टल पे जाएंगे तो उस वाहन की नंबर वो करेंगे तो उस पे उसकी फिटनेस की वैलिडिटी, ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी और पोल्यूशन की वैलिडिटी, परमिट की वैलिडिटी आ जाएगी। फिर भी अगर उनको किसी तरह की कोई मतलब क्वेरी करनी है, जानकारी लेनी है, तो एक बार हमारे आरटीओ ऑफिस में फोन करके उस बस के बारे में जानकारी ले लें, और जिन वाहनों की फिटनेस वैलिड हो, जिनके परमिट वैलिड हो, ड्राइवर के लाइसेंस वैलिड हो, उन्हीं वाहनों से अपने बच्चों को भेजें। मेरी यही अभिभावकों से अपील है। बहुत शुक्रिया संजय तिवारी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम खास जानकारी दी, जो नियम है उसके बारे में जानकारी दी, और स्कूलों में जिस तरीके से अभिभावक जब पहुंचते हैं तो उनका किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, अभिभावकों की जिम्मेदारी क्या है, उनसे उन अभिभावकों से भी अपील संजय तिवारी जी के द्वारा किया गया। बहुत शुक्रिया संजय तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो जर्जर ई रिक्शा है इनसे बच्चों को ढोया जा रहा है। हमारे बच्चों को खतरे में ये साफ तौर पर डाल रहे हैं, और अब ये जिम्मेदारी बन जाती है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। और उन अभिभावकों से भी हम कह रहे हैं कि अपने स्कूल से सवाल पूछिए कि आपकी स्कूल के जो वाहन है वो फिट हैं। प्रशासन से सवाल पूछिए कि वाहनों की जांच वो समय पर क्यों नहीं करते हैं। और हम भी पूछेंगे, और तब तक पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। और अगर आपके आसपास और आपके बच्चों के स्कूल में कोई खटारा गाड़ी चल रही है तो हमें वो वीडियो, वो तस्वीरें भेजिए। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। हम आपको कुछ जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे, उन जिलों की आखिर वास्तविकता क्या है। इन जिलों के न्यूज़ के रियलिटी चेक में इन जिलों में जो स्कूलों के वाहन है वो पास हुए या फेल हुए। आपको बता दें, परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। लखीमपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विभाग ने पिछले दिनों में 300 के करीब वाहनों की जांच की है। इस दौरान 39 वाहन जो है फिटनेस पर खरे नहीं उतरे हैं। विभाग ने इन सभी वाहनों का चालान काट दिया, जबकि 25 वाहनों को सीज किया है, जिनमें से 47,000 रुपए अर्थदंड के रूप में वसूला गया है। जिले में कुल 896 स्कूली वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से करीब 25 वाहनों की जो फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता है वो समाप्त हो चुकी है, फिर भी ये वाहन चल रहे हैं। 1 जुलाई से स्कूलों के खुलने के बाद कई स्कूल संचालक बिना फिटनेस की जांच के वाहन चला रहे थे। इन वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं थी। एआरटीओ शांति भूषण पांडे ने बताया कि यह विशेष अभियान परिवहन निदेशालय के आदेश पर 15 दिनों तक चलेगा। स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं कि सभी आवश्यक कागजात पूरे करने के बाद ही वाहनों को सड़क पर उतारें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन के न्यूज़ के रियलिटी चेक में लखीमपुर के वाहनों की जो स्थिति है वो फेल पाई गई है। लखीमपुर के वाहनों की स्थिति जो है वो फेल पाई गई है के न्यूज़ के रियलिटी चेक में। तो लखीमपुर के वाहनों के जो फिटनेस की स्थिति है वो फेल पाई गई है। हम आपको सुनाते हैं कि अधिकारियों का इस दौरान क्या कुछ कहना सामने आ रहा है। लखीमपुर खीरी में निहालों बच्चों के साथ जो खिलवाड़ चल रहा था उसको लेकर एआरटीओ प्रशासन शांति भूषण पांडे ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगर बात की जाए जनपद लखीमपुर खीरी में कुल वाहन संख्या की बच्चों को ढोने वाले तो 896 हैं। वहीं कुछ वाहन जो है अनफिट भी पाए गए हैं, जिनको प्रशासन द्वारा सीज भी किया गया है और विद्यालयों को नोटिस भी जारी किया गया है। सर, ये जो विद्यालय हैं जो अनफिट वाहन चला रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष अभियान स्कूली वाहनों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसमें हम बताना चाहेंगे कि जनपद में 896 वाहन पंजीकृत हैं, स्कूल के नाम में अनुबंधित हैं। उनमें से हम लोगों ने अभी तक 286 वाहन की जाँच कर ली है, जिसमें से 39 वाहन मानक अनुरूप पाए नहीं गए थे, जिनको नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद जो रोड पर संचालित हो रहे थे उनमें से 25 वाहन सीज किए गए हैं विभिन्न थानों में, और उनके नोटिस दे के प्रबंधक से बात करके उनकी फिटनेस और जो मानक
पूरे करवाना है, उसको करवाया जा रहा है। सर, ये अभिभावकों का आरोप रहता है कि जो ई रिक्शा में बच्चे बैठ के जाते हैं उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? पहले तो हम लोग जो स्कूल के नाम पंजीकृत है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद ई रिक्शा पे हम लोग ध्यान देंगे कि कोई नाबालिग ई रिक्शा ना चलाए या कि उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एक तरफ हम लोग शाहजहाँपुर में थे, जब मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ डीएम निर्देश दिए थे कि ई रिक्शा में एक तरफ जाली लगवाई जाए, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो गली कूचों में बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं। तो वहाँ के लिए ई रिक्शा पे अगर रहेगा तो उसके हम लोग मानक तय करेंगे, एक तरफ जाली लगवाएं और जितनी क्षमता है ई रिक्शा की उतने ही बच्चे बैठाएं वो। तो ये थे हमारे साथ शांति भूषण पांडे, ARTO प्रशासन लखीमपुर। इनका कहना है कि अनफिट अगर गाड़ी कोई भी पाई जाती है विद्यालय में लगी हुई तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी से के न्यूज इंडिया के लिए अक्षय श्रीवास्तव। तो लखीमपुर में जो वाहनों की स्थिति थी वो फेल पाई गई। अब सीतापुर का रुख कर लेते हैं। सीतापुर जिले में स्कूली बच्चों को घर से स्कूल लाने और भेजने के लिए करीब 700 से अधिक वाहन पंजीकरण किए गए हैं। वहीं बिना पंजीकरण के भी ई रिक्शा और तमाम वाहन बड़ी संख्या में सड़कों पर स्कूली बच्चों को ले जाते दिखाई दिए। अप्रैल माह में परिवहन विभाग ने मुहिम चलाकर करीब 7 ऐसे वाहनों को सीज किया था जो बिना पंजीकरण के स्कूली बच्चों को लाने और भेजने का काम कर रहे थे। सीतापुर शहर, लहरपुर, बिस्वा, सिंधौली और महमूदाबाद इलाकों में सड़कों पर बिना पंजीकरण के वाहन बच्चों को लाने ले जाने का काम करते नजर आ रहे हैं। विभाग के जिम्मेदार इस क्रम को देखते हैं और जानते भी हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया गया। अवैध वाहन चलते पाए गए हैं। तो सीतापुर के स्कूलों में भी स्कूलों में जो वाहनों की स्थिति है वो भी फेल पाई गई है। सीतापुर में तमाम अवैध वाहन जो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, सीतापुर में भी स्कूलों में वाहनों की स्थिति है वो फेल पाई गई है। क्या कुछ इस दौरान निकल कर सामने आया है, रिएक्शन, वो हम आपको सुनाते हैं। मेरा मानना है ये गलत तरीके हैं, क्योंकि रिक्शा आप ज़्यादा भीड़ होती है तो अचानक गिरने का डर रहता है और कहीं कहीं हादसा, बहुत बड़े हादसा हुए हैं जिसमें ई रिक्शे से ही हुए हैं ज़्यादातर। क्षमता से अधिक ई रिक्शा में बच्चों को बैठाया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? क्षमता पर एक ई रिक्शे में करीब 6 या 7 लोग होने चाहिए, लेकिन ई रिक्शा वालों की ज़बरदस्ती रहती है, कम से कम 10 से 15 लोगों को बैठाता है, जिससे दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। प्राइवेट विद्यालय में जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए सुविधाएं हैं वो थोड़ा कुछ हद तक ख़राब भी हैं, कि अनुभवी ड्राइवर नहीं है, सही से देखभाल नहीं हो रही है, आए दिन कहीं ना कहीं हादसे होते रहते हैं। विद्यालय को प्रबंधन को चाहिए कि वो जैसे ऑटो हैं, ई रिक्शा है, इन पर रोक लगाए और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा साधन तलाश करे जिससे बच्चे सुरक्षित रहें, परिवार वाले निश्चिंत रहें। ऐसे होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे अगले जनपद की। स्कूल खुलने के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। बुलंदशहर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम नियम और कानून को ताक पर रखकर क्षमता से अधिक वाहनों में बच्चों को भरकर स्कूल पहुंचा रहे हैं ये वाहन, और स्कूल से घर भी छोड़ रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों से लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों की बात करें तो सभी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जो नौनिहाल बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। उन संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना एक चिंता का विषय है, जबकि कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं इससे पहले, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। सड़कों पर लगातार क्षमता से अधिक बच्चों को लेकर वाहन रोड पर दौड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी रोड पर दौड़ रहे वाहनों पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। आखिर बच्चों के भविष्य के साथ प्राइवेट स्कूल संचालक खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, जबकि अगर बच्चों की फीस की बात की जाए तो बच्चों के अभिभावकों से मोटी फीस ली जा रही है स्कूलों के द्वारा, जिससे कि बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके, लेकिन सुविधा के नाम पर सिर्फ बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब के न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जांच पड़ताल की, तो सड़कों पर दौड़ रहे बच्चों को लेकर जो वाहन दौड़ रहे हैं वो अनफिट पाए गए हैं, ओवरलोड पाए गए, और ARTO से जब फ़ोन कर वार्ता करनी चाहिए हमारे संवाददाता ने, तो ARTO के द्वारा बात नहीं की गई। ARTO के द्वारा अपना पल्ला जब बात हुई तो अपना पल्ला झाड़ लिया गया। तो कुल मिलाकर बुलंदशहर की भी वही स्थिति देखने को मिली है, और बुलंदशहर में भी वाहनों की स्थिति फेल नजर आई है, और अधिकारियों के जो रवैये हैं वो भी गैर जिम्मेदाराना नजर आए हैं। इस दौरान लोगों का क्या रिएक्शन निकल कर सामने आया है हम आपको सुना देते हैं। ये गाड़ी आपको छोड़ने आई है? अच्छा, गाड़ी छोड़ने में जब आते हो आप लोग बैठते हो तो परेशानी होती है? नहीं। जैसे कि आप एक दूसरे के ऊपर बच्चे के ऊपर बच्चे बैठे हैं
बैठे? नहीं, ये तो ऐसे ही बैठे। अच्छा, गर्मी लगती है ना? गर्मी थोड़ी बहुत लगती है, हवा चलती है तो भी। अच्छा, स्कूल में सुविधा सही है आपको? खिलवाड़ ना कर रहे हैं, गार्जियनों की ऐसी तैसी मार के फेंक रखी है प्राइवेट स्कूलों ने। कभी ड्रेस के नाम पे, कभी सिलेबस के नाम पे, कभी गाड़ी के नाम पे, मतलब उन्हें नए नए बहाने चाहिए और उन्हें बस कुछ ना कुछ कैसी करके बस उनके पैसे की व्यवस्था करते रहो स्कूलों की। और बाकी बच्चों के साथ में समझ लो कि हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है और क्षमता है उसमें, मान लो 10 बच्चे बैठ गए, 8 बच्चे बैठ गए और उसमें भरे रहे 20-20, 25-25 बच्चे ऐसे रहे भिजे हुए पसीने में, बुरा हाल, उनके मुंह लाल आते हैं ऐसे ना। कभी कभी तो हमारा छोटा बालक आवे तो रोल लगे उतरते ही, बोले मैं दब गया उसमें वैन में। अब बच्चे एक दूसरे के ऊपर, किसी का बैग रख गया, क्या हो गया। अब क्षमता तो 10 लोगों की बैठने की और उसमें बैठा दो आप 25 लोगों को। सर सीधी सीधी बात है, खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। रानी वाले चौराहे पे कुमारी नेहा चौधरी स्कूल है, जहां मेरे चाचा की बेटी सृष्टि शर्मा नाम है। अभी मैंने लेटेस्ट में 1 हफ्ते पहले उसका एडमिशन कराया यूकेजी में। उसका यूकेजी का कोर्स 2000 रुपये का है और ये शिकारपुर सराय में से। मैंने बोला कि प्रिंसिपल साहब से कि सर और दुकान पर नहीं मिलेगा? नहीं, वहीं जाना पड़ेगा। मैंने बोला भैया कुछ डिस्काउंट नहीं है। बिल उन्होंने पहले ही बना के रख रखा था, हमारे सामने कुछ नहीं जोड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं बच्चों के भविष्य को लेकर। स्कूल खुलते ही प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी है। बच्चों के भविष्य के साथ, जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ प्राइवेट स्कूल संचालक लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़े बड़े लुहावने जो अभिभावक हैं उनको सपने दिखाते हैं कि बच्चों को हर संभव सुविधा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्षमता से अधिक वाहनों में बच्चों को भर के लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं। लेकिन स्थानीय अधिकारियों की बात करें या ARTO की बात करें, सभी अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। लगातार आखिरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए मेरे साथ कुछ अभिभावक मौजूद हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है? अंकुश कुमार शर्मा। अच्छा अंकुश, ये बताइए, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है नौनिहाल बच्चों को लेकर जिस तरह सड़कों पर ओवरलोडिंग वाहन दौड़ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर मेरा कहने का मतलब है कि ओवरलोडिंग वाहन दौड़ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरा जो बेसिकली सवाल है वो मेरा शिक्षा को लेके है। जो मैंने अभी बताया, हमारे चाचा की बेटी है, यूकेजी में एडमिशन हुआ है और जो ड्रेस मिलती है उनकी, वो भी दुकान उनकी फिक्स है। कोर्स मिलता है, वो भी दुकान उनकी फिक्स है। आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। जो बच्चा दूसरी क्लास पास करके तीसरी में आ रहा है और हमारा दूसरा बच्चा भी दूसरी में आ रहा है, क्या उन किताबों से नहीं पढ़ सकता? वो यूकेजी का कोर्स 2000 का प्लस उसकी कॉपी 2000 से अलग। और बुधवार को और शनिवार के लिए कि हमारे स्कूल के नाम से टी-शर्ट आएगी। क्या उस बच्ची का रिकॉर्ड उनके रजिस्टर में नहीं है प्रिंसिपल साहब के में? भाई क्या उनकी स्कूल की उसकी टी-शर्ट को पहनेगी तभी पता चलेगा भी इसी स्कूल का शिक्षक है? बताइए। तो ये सब धंधा चल रहा है, सब पे कमीशन फिक्स है। तो क्या DM साहब आप मानते हैं कि शिक्षा की आड़ में गोरख धंधा है? बिल्कुल गोरख धंधा। आपको नहीं पता? देखिए एक दादा मेरे साथ और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। दादा आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं? बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। मैं तो अभी बता रहा आपको थोड़ी देर पहले, बच्चा हमारा कई बार उसमें वो भिज जाता है और बहुत सारे बच्चे हो जाएं, और कई बार जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं किसी ने और बैग धर दिया तो रोते हुए उतरे हैं गाड़ी में से। और उसमें तता रहती है, मान लो 10 बच्चे बैठ जाओ, छोटी छोटी जो वैन है, और उनमें भरे रहे 20-20, 25-25 लोग। किसी का टिफिन भी है, बैग भी है, मतलब बहुत बुरा हाल है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है, जो चल रहा है बस चल ही रहा है। अच्छा, जिस तरह से लगातार ओवरलोडिंग जो वाहन ये बच्चों को लेकर जिस तरह से सड़कों में दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही है इसमें? लापरवाही ना जी, निरा भ्रष्टाचार चल रहा है बहुत बुरी तरीके से। जिस चीज में देखो उसी चीज में भ्रष्टाचार है। कहीं भी चले जाओ कोई सुनने को तैयार नहीं है इनका। तो इनमें सख्ती से कार्रवाई हो, DM साहब संज्ञान लें, हर चीज का देखें कि हाँ भाई अभिभावकों को क्या क्या परेशानी हो रही है, गाड़ी को लेकर, कोर्स को लेकर, या ड्रेस को लेकर, या और भी कोई अन्य कोई ऐसी समस्या है उन्हें लेकर, और ये शासन तक पहुँचे ऊपर तक। जब इस पर सख्त से कार्रवाई हो तो कुछ हम लोगों का भला हो, और नहीं तो जी बस चल रहे हैं, जो हो रहा तो हो ही रहा। देखिए हमारे साथ बच्चों के अभिभावक मौजूद थे। इनका जो कहना है, इनका कहना ये है कि जिस तरह से कोर्सों को लेकर, ड्रेस को लेकर, जो अन्य जो सामग्रियाँ या जूतों की बात करें, तमाम चीज़ों में लेकर जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उन्होंने कमीशन खोरी कर रखी है, और कमीशन खोरी के नाम पर लगातार जो अभिभावकों को लूटा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये भी बताया है कि उनके जो 2 बच्चे हैं वो जब पढ़ने जाते हैं तो सपने तो प्राइवेट स्कूल संचालकों ने उनको बहुत दिखाए कि बच्चों को अच्छी सुविधा दी जाएगी, लेकिन
उनका कहना यह है कि जब बच्चे घर को वापस लौट के आते हैं तो बच्चे रोते हैं कि हमारे लिए गाड़ी में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आखिरकार जो ओवरलोडिंग वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, नौनिहाल बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में ये कहा था कि जो नियम और कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन प्राइवेट संचालक तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी स्थानीय अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी तक और जिला अधिकारी से लेकर ARTO जो परिवहन विभाग के सभी ने आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, सभी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। सड़कों पर लगातार ओवरलोडिंग वाहन दौड़ रहे हैं बच्चों को लेकर, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अनिल मीना, केंद्रीय इंडिया, बुलंदशहर। तो लगातार हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। कुछ और जिलों की हम तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हैं और हमारे सलाहकार संपादक के वक्स जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्कूल वाली सवारी पास या फेल। अब हम हमीरपुर की बात करते हैं। की न्यूज़ की पड़ताल में आज विद्यालयों में चल रही स्कूल बसों की हकीकत जानने के लिए जब ग्राउंड जीरो पर के न्यूज़ की टीम जनपद में उतरी तो जनपद में स्कूल बसों को लेकर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। अव्यवस्थाओं का बोलबाला मिला, जिसे लेकर 1 जुलाई से अब तक सघन स्कूल बस चेकिंग अभियान चलाकर ARTO भी कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। और जनपद में परिवहन विभाग ने कुल 302 बसें पंजीकृत की हैं, जिसमें से 35 बसों की फिटनेस न होने के चलते कार्रवाई की गई है और अनाधिकृत रूप से चल रही 7 स्कूली बसों को सीज भी किया गया है। वहीं जनपद में कुछ ऐसे भी विद्यालय नजर आए जो नौनिहालों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। पड़ताल के दौरान जब हम मुख्यालय स्थित सदर पटेल स्कूल पहुंचे और नौनिहालों के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल की बसों में कोई भी ओवरलोडिंग नहीं होती है। उनसे बस की फीस के नाम पर कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं। स्कूल की बस से उनके बच्चे सुरक्षित एवं समय से अपने स्कूल पर पहुंचते हैं। बसों में मेडिकल किट व और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। तो वहीं मुख्यालय में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें बसें ऐसी दौड़ती नजर आई जिनमें बच्चों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। के न्यूज़ की रियलिटी हमीरपुर में भी वाहनों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं पाई गई है। कुछ एक स्कूलों में स्थिति ठीक पाई गई, बाकी अन्य में स्थिति ठीक नहीं पाई गई है। कुछ अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के स्कूलों की स्थिति ठीक बताई है। अब क्या कुछ निकलकर सामने आया, प्रतिक्रिया हम आपको सुना देते हैं। लोग 1 तारीख से स्कूल वाहनों की चेकिंग और जो अनधिकृत रूप से चल रही हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज जैसा कि विदित है कि हम पूरे जनपद में 302 गाड़ियां स्कूल व्हीकल के रूप में पंजीकृत हैं, जिसमें से कि 35 की फिटनेस फेल थी। हम लोगों ने पिछले 1 सप्ताह में प्रयास करके 8 गाड़ियों की फिटनेस करा ली है और अनधिकृत रूप से चलती हुई 7 गाड़ियों को सीज भी किया है। और हम लोग अभी तक 100 से अधिक वाहनों की विभिन्न विद्यालयों में जाके इनकी फिटनेस जांच ली है, वे मानक के अनुरूप है कि नहीं इसको जांच लिया है। आज इसी के क्रम में हम लोग ने राठ में एक बड़ा कैंप 2 स्थानों पर लगाया था, जिसमें 50 से अधिक गाड़ियां चेक हुई हैं। पूर्व में सुमेरपुर में तपोभूमि पे कैंप लगवाया था और हमीरपुर और मौधा में विद्यालय जाके चेक किया गया है। 100 से अधिक गाड़ियां चेक कर ली गई हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, सीट में ही बैठ के आते हैं, सीट में बैठे हैं। सुरक्षा ठीक है, ऐसी तो बच्चे भी कंप्लेन नहीं करते हैं कि बच्चे मतलब कि लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं? फर्स्ट एड बॉक्स भी है लगा, उसमें रखा हुआ है और सीट में बैठ के आते हैं बच्चे, ओवरलोडिंग नहीं है। बसों की फीस क्या ज्यादा वसूली जाती है? जी नहीं, फीस तो अब जैसी है ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं महसूस होता। क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं तो सभी हैं, टाइमली गाड़ी आती हैं और ओवर लोडिंग होती रही है। वो अपने टाइम से आती हैं, अपने टाइम से जाती हैं। और मेडिकल की फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह सब कुछ मौजूद रहता है। ज्यादा किराया तो नहीं वसूला जाता? नहीं, किराया ज़्यादा नहीं लिया जाता। आप लोग इस सुविधा हम लोग खुश हैं, तभी गाड़ियाँ लगवा। और अब बात जौनपुर की कर लेते हैं। जौनपुर में यातायात प्रभारी सुशील मिश्रा के नेतृत्व में
स्कूल वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर हटिया तिराहे पर शहर के एक निजी स्कूल तिलकधारी मेमोरियल कॉलेज के स्कूली वैन में बच्चों और शिक्षकों को लेकर 23 लोग बैठे थे। ये कल की तस्वीरें हैं, जिसको लेकर यातायात प्रभारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए स्कूली वैन का चालान किया एवं स्कूली वैन में 8 महिला टीचर बैठी थी, जिनको वाहन से उतरवाकर दूसरे वाहन से जाने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं 15 बच्चों को स्कूली वैन से प्रभारी ने भिजवाया। आप अंदाजा लगाइए कि ये छोटी सी वैन में कितने लोग जो हैं वो बैठे हुए थे। 23 सवारियां बैठी हुई थी, जिसमें 15 बच्चे थे और अन्य जो टीचर थे उनको अन्य वाहन से यातायात प्रभारी ने भिजवाया। और जौनपुर की भी स्थिति जो है वो फेल नज़र आई है। किस तरीके से स्कूल वाहन में बच्चों को भर भर कर भेजा जा रहा है, उसी में टीचर बैठे हुए हैं, उसी में बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे एक के ऊपर एक बैठे नज़र आ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे वाहनों में बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे। अब सीधे चर्चा कर लेते हैं इस अहम विषय पर। हमारे साथ अलग अलग जनपदों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अच्छे श्रीवास्तव लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरस सिंह संवाददाता जौनपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे सलाहकार संपादक के वक्स सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का चर्चा में स्वागत करते हुए अक्षय श्रीवास्तव, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में जो वाहनों की स्थिति है, स्कूली वाहनों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं पाई गई है। जो स्कूल प्रशासन लगातार लापरवाह रवैया अपना रहा है, जो मानक है वो मानकों को धत्ता बताते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो विभाग है, परिवहन विभाग, वो नजर नहीं रख रहा है। ये आरटीओ प्रशासन जो है वो जो जांच पड़ताल करता है तो कभी जांच पड़ताल हो गई तो ठीक है, नहीं तो कागजों में ही जांच पड़ताल हो जाती है। वास्तविक तस्वीरें क्या देखने को मिली हैं, अक्षय श्रीवास्तव? जी मनोज जी, बता दूं जनपद लखीमपुर खीरी में 896 वाहन पंजीकृत हैं, विद्यालयों के लिए अनुमोदित किए गए हैं। उसके बाद जनपद लखीमपुर खीरी में इस वक्त की अगर बात की जाए तो कम से कम 1000 के ऊपर वाहन दौड़ाए जाते हैं। वहीं विद्यालयों में जो वाहन लगे हैं उसके बाद अतिरिक्त विद्यालय में वाहन अलग से रखे जाते हैं, जिससे कि बच्चों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। हमने इस मामले में आरटीओ प्रशासन संतु पांडे से बात की तो उनका कहना है कि जो अवैध रूप से जो टैक्सियां चल रही हैं या मारुति वैन चल रही है उन पे कार्रवाई की जाएगी, मगर वो सिर्फ कार्रवाई कागजों की सीमित रह जाती है, हकीकत में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं जब इस मामले में, क्योंकि हमने डीएम से भी बात की कि छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आखिर लखीमपुर का प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, तो उनका कहना है कि निर्देश दे दिए गए हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान चलना है और अभियान के तहत 25 वाहनों को सीज भी किया गया है, अर्थदंड भी वसूला गया है 45,000 रुपया। वही जो अनफिट वाहन पाए जा रहे हैं, जनपद लखीमपुर खीरी की बात की जाए 25 वाहन अनफिट भी पाए गए हैं, उनको शासन ने सीज भी कर दिया है। जी ठीक है, ठीक है। अब अक्षय आप जुड़े रहे हमारे साथ। के वक्स सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलाहकार संपादक। के वक्स सर, आज एक अहम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। 1 जुलाई से स्कूल खुल चुके हैं और स्कूलों के खुलते ही जो सड़कों पर है वो अब जो बच्चों को ले जाने वाले वाहन हैं वो अनफिट वाहन और जर्जर वाहन, जर्जर बसें, खटारा बसें बच्चों को ले जाते दिखाई दे रही हैं। हालांकि शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं 15 दिन तक स्कूल के जो वाहन हैं उनकी चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन तमाम जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि चेकिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। स्कूल बसें जो हैं, स्कूल के वाहन जो हैं वो मानक के विपरीत पाए जा रहे हैं। बच्चों की, नौनिहालों की जिंदगी से साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मानक हैं वो उन मानकों को दरकिनार किया जा रहा है। सर, देखिए मानस, ये 1988 में ये नियम बना हुआ था जी, परिवहन एक्ट के अनुसार। उसके बाद ये इनको अधिकार दिया गया था परिवहन विभाग के अधिकारियों को कि जो वाहन, खराब वाहन है जो 15 साल या 10 साल से ऊपर के हैं उनको सीज कर दिया जाए। और ये परिपाटी है, हर साल इसी तरह से नियम होता है। हर साल परिवहन आयुक्त आदेश जारी करते हैं कि आप जो है ख़राब वाहनों की चेकिंग कीजिए, उन्हें बंद कराइए, बच्चों की रक्षा कीजिए, उस पर चलते हैं। और इसी प्रकार से रूटीन अभियान है, चला दिया गया है। ये 48 साल हो चुके हैं, अभियान चलता है। बच्चों की मौत भी होती है, वाहन खराब भी होते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग से, अच्छा, परिवहन मंत्री भी
बार बार बयान देते हैं कि वहाँ किया जाएगा, इसी प्रकार परिवहन प्रमुख सचिव के साथ इस तरह से बयान आते रहते हैं, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। सब ये खाना पूर्ति है। जैसे कभी एक जारी कर दिया कि इस 15 दिन चेकिंग करेगी। अब इसके लिए जो अनफिट वाहन है उनको कदे सीज कर दिया गया। इसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को, शासन पे बैठे अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, परिवहन विभाग के अधिकारियों को और जो पुलिस विभाग के अधिकारियों को, जो हमारा देखते हैं ट्रैफिक, इन सबको एक अलग से इसके लिए एक नियमावली बनानी चाहिए। 48 साल पुरानी नियमावली खाना पूर्ति होती रहती है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी अभी मैं सुन रहा था आरटीओ लखनऊ को, उन्होंने वही बात कही कि साहब चेक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अब कार्रवाई की जा रही। साफ साफ गाइडलाइन जारी की गई हैं कि इनकी जो बसें हों, स्कूलों की बसें पीले रंग की होनी चाहिए, उनके ब्रेक ठीक होने चाहिए और हर जितने स्कूलों की बसें उनके ड्राइवर की एक वर्दी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका ड्राइविंग लाइसेंस अप टू डेट होना चाहिए। लेकिन ये कुछ एक परिपाटी है जो चली आ रही है। इसके लिए जब मैंने कहा कि इसके लिए एक परिवहन विभाग के अधिकारियों को, एक परिवहन विभाग और पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उच्च अधिकारी एक बैठक होनी चाहिए, अलग से नियमावली बनानी चाहिए और जो जुर्माना कैसे 45,000 लिया जाए, जुर्माने से इनके ऊपर कोई असर पड़ने या ना स्कूलों पर असर पड़ता है। जुर्माना देंगे, फिर खटारा बसों को उतार देंगे, ये सीधे सीधे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि एक उच्च स्तरीय समिति इसमें गठित की जाए, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी हो, ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी हो और ऐसी बसें जिन स्कूलों की हैं जो नियमावली 1988 में बनी उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो इनके वाहन जो है सीज न करके जब्त कर लिए जाए और इनको कंडम घोषित करके इन्हों कबाड़ खाने में या इनको कटवाने की व्यवस्था परिवहन विभाग की इनको करे और नई बसों को जाए, तभी ये व्यवस्था सुधरेगी। ये खाना पूर्ति होती रहती है कि परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी किया जाए 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जाए, तो ये परिपाटी चलती है जो 48 से चलते ऐसे चलती है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बयानबाजी परिवहन मंत्री भी करते हैं, बयानबाजी परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी भी करते हैं, इसके कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए एक अस्थायी नियम बनाने की जरूरत है, तभी बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मनोज जी ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, सीतापुर में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है? सीतापुर में भी कमोबेश स्कूल वाहनों की जो स्थिति थी वैसे ही देखने को मिली है। तमाम खटारा वाहन, तमाम पंजीकरण ही नहीं है और स्कूलों में अटैच हैं, सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जिले में 783 वाहन पंजीकृत हैं, जिन्हें स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए अनुमति प्राप्त हुई है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर इस आंकड़े के इतर बात करते हैं और वास्तविकता पे जाते हैं तो सभी के पास कोई ऐसे वाहन जरूर लगे हुए हैं जो बिना पंजीकरण के ही स्कूली बच्चों को ढो रहे हैं। कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन के साथ साथ में अभिभावकों की भी गलतियां इसमें शामिल है, क्योंकि अभिभावक भी अपने बच्चों को उस तरह के वाहनों में जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। या भी कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ एक खतरे का निशान है वो दिखा देता है कि आप बच्चे को किस तरह के वाहन में भेज रहे हैं, अनफिट वाहन में भेज रहे हैं। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें, आरटीओ की बात करें, तो मुहिम तो चलाई जाती है, लेकिन मुहिम के तहत अप्रैल माह में हमारे यहाँ 7 वाहन विद्यालय के जो थे वो सीज किए गए थे। इसके बाद अभी तक जो आरटीओ की तरफ से कोई कार्रवाई है जिले में कहीं नहीं की गई है। हालांकि अधिकारियों से बात करने पर आज यह पता चला है कि 1 जुलाई से चलने वाले इस अभियान को जल्द ही साकार रूप में 1-2 दिनों में धरातल पर उतारा जाएगा। उसके तहत सभी वाहनों की जांच की जाएगी। अगर बात करते हैं ड्राइवरों की, तो कई विद्यालय तो ऐसे हैं जिनके पास जो ड्राइवर हैं उनके पास ना तो कोई पोशाक है, ना ही कहीं पे महिला स्टाफ किसी बस या किसी भी वाहन में होता है। ई रिक्शे से तो धड़ल्ले से बच्चों को स्कूलों तक ले जाया जा रहा है, जिनमें बच्चे कहीं किसी तरीके से संख्या से अधिक बैठे होते हैं, कहीं खड़े होते हैं, उनके साथ हादसे होने की अधिक संभावनाएं हैं। वहीं जिम्मेदारों के सामने से अगर पुलिसकर्मी ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहे हैं, उनके सामने से वाहन गुजरते हैं, फिर भी वह इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। विद्यालय प्रशासन को संयुक्त रूप से एक मीटिंग करने के बाद इन लोगों को निर्देशित करना चाहिए
कि जो अनफिट वाहन है वह विद्यालय के बच्चों को न ढोए, उनके ननिहालों की जान से खिलवाड़ ना करे। जी मनोज। ठीक है, आप दीपक जुड़े रहे हमारे साथ। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, अगर हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर में क्या स्थिति देखने को मिली है? कुछ एक स्कूलों की स्थिति जो ठीक पाई गई है, बाकी में यही स्थिति है। स्कूलों में जो गाड़ियां अटैच हैं वो जो मानक है उसके विपरीत हैं, और कई जो हैं कई गाड़ियों को सीज भी हालांकि किया गया है, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं के न्यूज के रियलिटी चेक के दौरान जब के न्यूज की टीम जनपद के अलग अलग हिस्सों में जमीनी हकीकत जानने पहुंची तो स्कूली बसों को लेकर एक बड़ी अव्यवस्थाओं का बोलबाला नजर आया। वहीं जब इस विषय पर ARTO अमिताभ राय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग में कुल 302 स्कूली वाहन पंजीकृत है, जिनकी चेकिंग कर 35 ऐसे अनफिट वाहन है जिन पर कार्रवाई की गई और इनका नोटिस स्कूलों प्रशासन को भी भेजा गया। और 7 इस तरह के वाहन हैं जो पूरे तरह से ही कंडम घोषित हो गया, जिनको सीज कर दिया गया। लेकिन जब हम हमीरपुर जनपद की जमीनी हकीकत जानने और आगे बढ़े तो देखा कि कई ऐसे स्कूली वाहन हैं जिन पर स्कूल जो अध्यापक है उनका ही सीटों पर कब्जा होता है, जिस वजह से स्कूली जो छात्र हैं उनको बसों में मजबूर होकर खड़े होकर सफर करना पड़ता है। इसी दौरान जनपद में ही जब अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए हम मुख्यालय के एक स्कूल सरदार पटेल पहुंचे, वहां हमने परिजनों से बात की तो परिजनों ने बताया कि ये एक मात्र ऐसा स्कूल है जहां उन्हें बच्चे किसी तरह की असुविधा नहीं होती और ना ही किसी तरह का बसों के नाम पर ओवर चार्ज किया जाता है। बच्चों की जितनी सीटों की संख्या है उतने ही बच्चों को बस में बैठाया जाता है। वहीं बात करें कार्रवाई की तो एक सवाल निकल कर आता है कि जब RTO इन बसों के ऊपर कार्रवाई करता है, भारी जुर्माने लगाता है, तो ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल प्रशासन है वो इन जुर्मानों को बच्चों के परिजनों से ही फीस बढ़ाकर वसूलता है। ऐसे में जो शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी हैं ARTO के साथ साथ उन्हें भी ऐसे विद्यालय के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। वहीं परिजनों का भी कहना है कि मजबूरन बस उन्हें प्राइवेट विद्यालयों की जो सुविधाएं हैं उनको लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। वहीं बात करें जनपद के राड तहसील की तो वहां से भी कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां प्राइवेट व्हीकल से बच्चों को घर छोड़ा जाता है। जी ठीक है, आप हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़े रहिए। के वक्त सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलाहकार संपादक, उनका रुख कर लेते हैं, फिर अन्य संवाददाताओं का रुख करते हैं। के वक्त सर एक बार फिर से अब आपके पास आते हैं। सर, संजय तिवारी जी जो हैं RTO लखनऊ, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाइयां की जा रही हैं और ई-रिक्शे के सवाल को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मेरे द्वारा जब पूछा गया कि ई-रिक्शे जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, बच्चों को 10-10, 15-15 बच्चों को लटका के चल रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा तस्वीरें ऐसी सामने आएंगी तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन धड़ल्ले से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। दूसरी चीज जो आपने कही सर कि जो कंडम वाहन है, जो ऐसे वाहन है जिनको सीज किया गया है और बिल्कुल जर्जर वाहन है, उन वाहनों को जुर्माना वसूल कर फिर से वो सड़क पर उतर आते हैं। ऐसे वाहनों को क्यों ना उनको स्क्रैप किया जाए, वहीं से सीज करने के बाद उनको सीधा स्क्रैप के लिए भेजा जाना चाहिए, दोबारा से वो सड़कों पर आ ही ना सके। देखिए मानस, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब सीधे सीधे पहले मैं कह चुका हूं। इसके लिए अलग से एक नीति बनानी पड़ेगी। जो नियम बना है 1988 का है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये खाना पूर्ति हर साल होती, जब भी जुलाई का महीना आता है परिवहन विभाग खाना पूर्ति करता है और उसी प्रकार से शिक्षा विभाग के अधिकारी भी खाना पूर्ति करते हैं। हमारे सारे वाहन फिट हैं। इसके लिए एक नीति बनाने की जरूरत है और साथ साथ नीति में इसकी एक कमेटी बनाई जाए शासन स्तर पर, और कमेटी बनाई जाए। कमेटी भी जो अपना उस कमेटी को सुझाव मांगे जाए, उसमें सुझाव में ये भी कहा जाए कि जो स्कूल परिवहन विभाग द्वारा नीति निर्धारित की गई उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाए। दूसरा यह है कि जो परिवहन विभाग के अधिकारी, चाहे ARTO हो, चाहे RTO परिवर्तन हो, ARTO परिवर्तन, इन सबके खिलाफ दंडात्मक कार्य एक ऐसी नीति बनने की जरूरत है।
और जहां तक ये पुराने वाहनों की बात है, जो उस नीति में इसका भी उल्लेख होना चाहिए, जो पुराना वाहन पकड़ा जाए 15 साल से ऊपर, 10 साल के ऊपर का, उसे तत्काल सीज न करके उसे जब्त किया जाए, उसे कबाड़ खाने में कर दिया जाए। ये नियमावली में साफ उल्लेख, तभी तो ये प्रक्रिया, ये जो चल रही है धोखेधड़ी, तभी रुक पाएगी। इसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं। इसके उच्च शासन स्तर पर इसका निर्णय करना पड़ेगा, तभी ये परिपाटी रुक पाएगी। नहीं तो जो 48 साल से चल रहा है वही चलता रहेगा। मानस, ठीक है सर जुड़े रहे आप हमारे साथ। अनिल मीणा हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए। अनिल, हम आपका रुख करेंगे। अनिल, बुलंदशहर की अगर बात करें, बुलंदशहर में भी तस्वीरें बहुत बेहतर नजर नहीं आई हैं। कुछ एक स्कूलों को छोड़कर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभिभावक जो है वो कह रहे हैं कि हमसे पूरी फीस ली जा रही है, समय पर हम फीस दे रहे हैं, और जिस सुविधा के लिए हम फीस दे रहे हैं वो सुविधाएं बच्चों को मिल नहीं पाती हैं। तमाम स्कूलों में बच्चों की माँ बाप जब भेजते हैं तो इस उम्मीद के साथ भेजते हैं, लेकिन जब जिस वाहन में वो बैठ के जाते हैं तो निश्चित रूप से वो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। अनिल जी, देखिए मनोज, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जैसा सर की बात करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कार्रवाई का। देखिए बड़ा सवाल यही कि जिस जो प्राइवेट है उसमें सबसे बड़ी कमी कहीं हम लोगों की भी आती है, क्योंकि अभिभावक उनकी भी कमी है। जिसमें घर से बैठे थे स्कूलों में बच्चे स्वयं जो वाहन अभिभावक जो है वो स्कूल जो बच्चे हैं, जो गाड़ी वाहन चालक है, उससे कभी ये नहीं कहते हैं कि इस तरह से ओवरलोडिंग लेके बच्चे लेके जा रहे हैं। कोई हो सकती है, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें स्कूल प्रबंधक तो जितना जिम्मेदार उतना ही जिम्मेदार अभिभावक है। अभिभावक इसलिए जिम्मेदार है कि अभिभावक अभी भी स्कूल प्राइवेट स्कूल संचालकों को टोकते नहीं है। घर से आके बच्चों को बैठा देते हैं, चाहे रास्ते से उनके किसी भी घटना का शिकार हो, किसी परेशानी के हो, किसी भी स्कूल कोई भी संचालन नहीं टोकता। लेकिन कार्रवाई के बाद से जनपद बुलंदशहर में परिवहन विभाग के जो अधिकारी या जो अधिकारियों की बात किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया जाती है। वही सवाल आता है, अभी कुछ दिन पहले हमें अनिल आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। कुछ तकनीकी खामी है, हो सकता है आपकी ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम हो, आपकी जो है आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। हम दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। सरस सिंह हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं। सरस, अब आपका रुख कर रहे हैं। सरस, जौनपुर की भी जो तस्वीरें सामने आई वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली। एक निजी स्कूल के जो वाहन में तिलकधारी मेमोरियल कॉलेज के स्कूली वैन में बच्चों के साथ शिक्षक उसी में सवार थे। एक छोटी सी वैन में 23 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 15 बच्चे और बाकी जो अध्यापिकाएं थी। अब आप समझिए, इतनी छोटी सी वैन में इतनी 23 बच्चे और वो जो अध्यापक हैं मिलाकर बैठे थे। वो बच्चे किस हालत में बैठे होंगे, उनकी स्थिति क्या हो रही होगी, लेकिन ये ऐसे ही धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि आरटीओ के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई क्या की गई है, बच्चों को स्कूल भेज दिया गया और अध्यापकों को दूसरे वाहन से भेज दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई क्या नजर आई है? सरस जी मानस, आपको बता दें कि शहर के एक निजी विद्यालय में जिस तरीके से 23 बच्चों को बस स्कूली वैन में ले जाया जा रहा था, निश्चित रूप से यातायात प्रभारी सुशील मिश्रा ने कार्रवाई की। उन्हें बता दें कि उस गाड़ी का चालान कर दिया गया और जो स्कूली बच्चे थे उस स्कूली बच्चों को उसी वैन से तो भेजा गया, लेकिन जो उस स्कूली वैन में 8 महिलाएं थी उनको सवारी से या अन्य किसी साधन से भेजा गया। लेकिन मानस, सबसे बड़ी बात है कि स्कूली वैन और धड़ल्ले से जो टैक्सी गाड़ियां होती हैं उसमें टैक्सी गाड़ियों पे जैसे पीला नंबर प्लेट होना चाहिए, उन गाड़ियों पे बच्चों को ले जाने आने की प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर आपको बता दें कि निजी स्कूलों में बुलोरो हो, मैजिक हो, इस तरह की ऐसे कमर्शियल गाड़ियों पे बच्चों को ले जाया जा रहा है। वहीं बता दें कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्कूल वैन के खिलाफ मुहिम चलानी थी, लेकिन अगर जौनपुर की बात करें तो यातायात की टीम तो काम कर रही है, लेकिन प्रवर्तन दल है कि वो केवल कागजों पर काम कर रही है। बता दें कि 1 जुलाई से लेकर आज 10 जुलाई हो गई, लेकिन प्रवर्तन दल का अभी तक कहीं खबर नहीं दिखी कि वो कुछ काम कर रही है। वो केवल कागजों पर ही काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यातायात प्रभारी की, तो अभी तक उन्होंने 54 गाड़ियों को चालान कर दिया और 4 गाड़ियों को सीज किया है और 36,000 रुपए हर्जाना वसूला है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने यातायात प्रभारी सुशील मिश्रा से बात की कि केवल 4 गाड़ियों का ही आखिर क्यों चालान किया गया, लगभग 10 दिनों से इस मुहिम को चलाया जा रहा है, तो उन्होंने साफ बताया कि सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है और बच्चे स्कूल जाने के लिए रहते हैं, तो हम छुट्टी के टाइम चेकिंग करते हैं और
तो छुट्टी के टाइम जब जो चेकिंग करते हैं तो बच्चे घर के लिए निकलना चाहते हैं, अगर हम ये गाड़ियों को सीज करेंगे तो वो समय से घर नहीं पहुंचेंगे, जिससे गार्जियन परेशान होंगे। हमारा मेन मोटिव रहता है कि गार्जियन न परेशान हो, इसलिए हम गाड़ियों का चलान सीज तो कम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि अगर आगे से किसी गाड़ियों का कागज अगर अपूर्ण पाया गया, परमिट नहीं मिली, अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही मिली तो इस बार तो समझा के छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन गाड़ियों को सीज किया जाएगा। वहीं अगर मानस बात करें स्कूली वैनों की, तो जितने भी अभी तक बता दें कि गाड़ियां चेक हुई हैं, चाहे स्कूली वैन हो, बस हो, किसी भी बस में न तो फायर के सिलेंडर मौजूद मिले हैं, न फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद मिले। इसको लेकर लगातार सख्त हिदायत दी जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड है कि हम नहीं सुधरेंगे तर्ज पर काम कर रही है। वहीं प्रवर्तन दल है जो कि कागज पे काम कर रही है। अगर बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर में केवल यातायात की टीम जो काम कर रही है और मौके पे दिख रहा है, और मीडिया की नजरों में भी लगातार ये दिख रहा है कि यातायात काम कर रही है, और 54 गाड़ियों का अभी तक चालान किया गया है। सुशील मिश्रा ने यह भी बताया कि लगातार ऐसी मुहिम चलाई जाएगी और लगातार सख्त हिदायत दी जा रही है लोगों, स्कूल प्रबंधकों को, कि अगर गाड़ियों के कागज अपूर्ण है तो उसको रोडों पर न निकलेगा, अन्यथा रोडों पर निकलेगी तो गाड़ियों को सीज कर स्कूल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानस ठीक है सरस, जुड़े रहे आप हमारे साथ। अक्षय, एक बार फिर आपको रुक करेंगे। अक्षय, जिस तरीके से अब तमाम जो नियम बनाए गए हैं, जो सीएनजी वाहनों के लिए नियम बनाए गए हैं, वो सीएनजी किट पर बच्चों को जो उसकी जो सिलेंडर होता है, कई बार देखा जाता है बच्चे उस पर बैठे हुए हैं, जबकि उस पर बच्चों को नहीं बैठाया जाना चाहिए। बच्चों के स्कूली बैग हैं वो इधर उधर तितर बितर कहीं ऊपर लटक रहे होते हैं, कोई बगल में लटक रहे होते हैं, कई बार दुर्घटनाओं का कारण वो भी बनते हैं। और तमाम जो नियम होते हैं, अब जो वैन के अंदर जो है एक सीट पर 10-10 बच्चे एक के ऊपर एक, ऐसी तस्वीरें सड़कों पर आए दिन दिखाई देती हैं। लेकिन परिवहन विभाग जब कहता है कि अभी कार्रवाई के लिए 10 दिन 15 दिन, ये दिन निर्धारित नहीं होनी चाहिए, ये साल के 12 महीना कार्रवाई होनी चाहिए। जब ऐसी तस्वीरें दिखें, जब ऐसे लापरवाह लोग दिखें, और जब ऐसे स्कूल माफिया ऐसे दिखें कि जो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, तब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए कोई एक दिन या कोई निर्धारित समय निर्धारित नहीं होना चाहिए। जी मनोज, मैं बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी में जो निजी विद्यालय हैं, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पे स्कूली वाहन नहीं लगे हैं, वहां पे टैक्सियां मतलब मारुति वैन प्राइवेट वाहनों से बच्चों को ढोया जाता है। उसके बावजूद जो ई रिक्शा है, क्योंकि ई रिक्शा में जाली लगी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी होती है, उसके बावजूद भी प्रशासन जब रोड पे वाहन जाता देखता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी के ARTO जो प्रशासन है, उनकी भी मिली भगत इसमें उजागर सामने आती है। जब उनसे हमने पूछा, क्योंकि आए दिन, क्योंकि ये मामला कोई आज का नहीं है, ये अभियान 15 दिन चलेगा, उसके बाद तो ऐसा नहीं स्कूल बंद हो जाएंगे, तो उनका साफ कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा, मगर अभियान वो कागजों तक ही सीमित रह जाता है। क्योंकि आप माना जी जानते होंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के हालात जो हैं स्कूली वाहनों को लेकर काफी खस्ता हाल बने हुए हैं। अभी आए दिन लखीमपुर खीरी में एक ही ईशानगर क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे धौरावड़ा तहसील पड़ती है, स्कूल एक प्राइवेट वाहन पे जा रहा था बच्चा, और वो वाहन पलटता है और बच्चा खत्म हो जाता है। जब हमने इस मामले में RTO प्रशासन में पूछा भी, तो उनका साफ कहना है कि भाई वो स्कूल वाहन, वो अनुबंधित वाहन नहीं था। कहीं ना कहीं RTO प्रशासन की भी मिली भगत रहते विद्यालयों वालों से। ठीक है, पूछते तो मनोज जी उनसे जब पूछते हैं तो उनका एक आरोप रहता है कि मैं नोटिस जारी कर देता हूँ विद्यालयों को, और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप जुड़े रहिए। केवक सर, आखिरी टिप्पणी हम आपसे चाहेंगे। केवक सर, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता सरस सिंह कह रहे थे कि कई बार RTO प्रशासन जो है वो बहानेबाजी करते हैं कि हम स्कूल शुरू होने के वक्त हम जांच नहीं कर सकते, खत्म होने के वक्त जांच नहीं कर सकते, समय पर बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, घर नहीं पहुंचेंगे, अभिभावक को चिंता होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहानेबाजी का दौर चलता रहता। स्कूलों के नजदीक कुछ दूरी पर जाके खड़े होकर RTO विभाग के अधिकारी जांच कर सकते हैं, ताकि बच्चे भी स्कूल पहुंच सकें और वाहनों की निगरानी और उनको देखा भी जा सके कितने बच्चे आए इन वाहनों से और कैसी जर्जर स्थिति में ये वाहन है। दूसरी चीज सर, जिस तरीके से प्राइवेट वाहन, हमारे लखीमपुर संवाददाता ने बताया, प्राइवेट वाहन धड़ल्ले से नियमों को अनदेखा कर स्कूलों में लगाए गए हैं और वो सवारियों को ढो रहे हैं, जबकि नियम जो है वो स्कूल बसों के लिए बनाए गए हैं, प्राइवेट वाहन के लिए भी हालांकि नियम है, लेकिन कोई फॉलो करता नजर नहीं आ रहा है। सर, जो अभी आपने प्रश्न किया है उसका जवाब सीधा सीधा ये है कि जो चला के इसको किया जाए, नियमावली है कि परमानेंट और लगातार अनवरत इन वाहनों की चेकिंग।
की साठगांठ है, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इनसे अगर इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को, परिवहन मंत्री को, शिक्षा मंत्री को और ट्रांसपोर्ट जो आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको एक ऐसी नजीर काम करनी चाहिए। अब नहीं दे दी जाए। जी ठीक है सर, आपकी आवाज़ कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अब समय आगे इजाज़त नहीं देता है। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने जनपद की जो वास्तविक तस्वीरें उनसे हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। और के वक्त सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसी तस्वीरें जो अलग अलग जनपदों से निकल कर सामने आ रही हैं, लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं, उसको लेकर के न्यूज़ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। और उन अभिभावकों से हमारी अपील है कि जब भी अपने स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने जब आप पहुंचते हैं तो आप स्कूल की व्यवस्था, स्कूलों के वाहन, उसके बारे में जांचिए कि वाहन जो बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। प्रशासन से भी आप सवाल करिए कि अगर ऐसे वाहन चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं। और हम भी आपकी आवाज़ बनेंगे और लगातार आवाज़ बनेंगे जब तक प्रशासन और जिम्मेदार जवाब नहीं देते हैं। और ऐसी अगर तस्वीरें कहीं आपको दिखती हैं आपके बच्चों के स्कूल में या कहीं भी सड़कों पर अगर आपको दिखती हैं जिस स्कूल की, आप हमें उन तस्वीरों को भेजिए और उस घटना से अवगत कराइए। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। और लगातार के न्यूज़ ये मुहिम चला रहा है और लगातार आगे भी ये मुहिम चलती रहेगी जब तक स्कूलों में जो वाहन हैं उन वाहनों को सभी नियमों के अंतर्गत नहीं चलाया जाएगा। और इन बच्चों के जो भविष्य के साथ, इन बच्चों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो जब तक बंद नहीं होगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन ये मुहिम जारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।